तो अगला सवाल ये है कि अब जब ब्याज दरों में कटौती का दौर निकल चुका है, तो आप अगले 1 साल में मॉनेटरी पॉलिसी की भूमिका को किस तरह विकसित होते हुए देखते हैं? बिल्कुल सही। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है क्योंकि जैसा कि आपने सही कहा, ज्यादातर दरों में कटौती हो चुकी है। लेकिन हमारा मानना है कि इस साल मॉनेटरी पॉलिसी की भूमिका ये होगी कि वह आंकड़ों के भ्रम को वास्तविक रुझानों से अलग कर सके। क्योंकि वित्त वर्ष 2026 के अधिकांश समय में महंगाई 4% के लक्ष्य से काफी नीचे रही है। असल में आरबीआई को उम्मीद है कि वित्त वर्ष 26 में महंगाई औसतन 2% के करीब रहेगी। लेकिन अगर आप वित्त वर्ष 27 की बात कर रहे हैं, तो वहां भी हमें इसका बेस इफेक्ट देखने को मिलेगा। इस साल महंगाई कम होने के कारण जो बेस इफेक्ट बन रहा है, उसके कारण अगले साल महंगाई थोड़ी ज्यादा होगी और साथ ही एक नई सीपीआई सीरीज भी आएगी। तो सरकार भी फरवरी से सीपीआई सीरीज बदल रही है, जिसमें नए अपडेट्स होंगे, यानी उसमें ई कॉमर्स जैसी नई चीजें भी शामिल होंगी। कई अलग अलग वेरिएबल्स को जमा करने का तरीका भी बदल जाएगा। तो ईमानदारी से कहूँ, आरबीआई को देखना होगा क्योंकि यह इन्फ्लेशन सीरीज अब मैच्योर हो चुकी है और पिछले रुझान अब इसमें पूरी तरह लागू नहीं होंगे। तो संभावना है कि आरबीआई को इस कैलेंडर वर्ष के दूसरे हिस्से में महंगाई में बढ़ोतरी को थोड़ा सावधानी से देखना पड़ेगा और शायद उन्हें अपनी पॉलिसी को स्थिर बनाए रखना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि आरबीआई के लिए सबसे अच्छा तरीका ये है कि दरों को लंबे समय तक कम बनाए रखे, लिक्विडिटी को अच्छा बनाए रखे और अपनी फॉरेन एक्सचेंज पॉलिसी को पारदर्शी बनाए रखे, जैसा कि वे हमेशा से करते आए हैं। तो मुझे लगता है कि मुख्य रूप से यही सब है जो हम आरबीआई से इस साल उम्मीद कर रहे हैं। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।